जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा अभी हम लोग जो प्रभु यीशु ने जो क्रूस के ऊपर जो वाणी बोले थे, 7 वाणी, उसी के ऊपर अभी हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। और आज हम लोग तीसरा जो वाणी प्रभु यीशु ने बोले थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो तीसरा वाणी जो प्रभु यीशु बोले थे वो बाइबल में लिखा हुआ है, 19:26 में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और 27 में ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे जो चेला है वो जिसको प्रभु यीशु ने अपनी माता को सौंपा जब प्रभु यीशु का मृत्यु होने के पहले, तो वो चेला यूहन्ना था। और यूहन्ना से प्रभु यीशु बहुत प्रेम करते थे और हमेशा साथ साथ में ही यीशु मसीह उसको लेकर के चलते थे। और जहाँ भी यीशु मसीह जाते थे वहाँ पे यूहन्ना भी साथ में जाता था। यहाँ तक कि जब मूसा और एलिया जो पहाड़ पे मिलने आए थे तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना को भी साथ में लेकर गए थे। और जब प्रे करने गए थे गतसमनी में, वहाँ भी यूहन्ना उनके साथ था। और प्रभु यीशु जब लास्ट में जब प्रीति भोज कर रहे थे वहाँ पे भी यूहन्ना प्रभु यीशु के बगल में ही था। तो यूहन्ना को जो प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहता था, तो प्रभु यीशु ने जब उसकी माता यीशु मसीह का जो माता है जब अपने बेटा को देखती है इतना परेशान में, इतना क्लेश में और इतना दर्द में, तो वो क्रूस के नीचे ही बैठ करके और बहुत रोते रहती है। क्योंकि वो एक जो सांसारिक माता है, वो फिजिकल माता है, उसने प्रभु यीशु को ही जन्म दिया था। वो क्यों इतना रो रही है? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन और उसने ही जन्म दिया है। उसी को लेबर पेन भी हुआ जब प्रभु यीशु को उसने जन्म दिया। तो उसके प्रभु यीशु के लिए उसको एक साइड का एक प्रेम था कि ये मेरा बेटा है। लेकिन प्रभु यीशु तो परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने मैरी का जो गर्भ था उसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजने के लिए लिया था। तो यहाँ पे इसीलिए जो एक माँ है अपना बेटा के लिए यदि कोई मुसीबत में रहता है तो वो देख नहीं सकती, वैसे ही यहाँ पे जो मरियम है वो अपने बेटा को जो प्रभु यीशु क्रूस पर जो इतने दर्द में है वो उनके साथ साथ ही रहती है। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रभु यीशु का प्रेम एक माँ के लिए। यहाँ पे जो मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया, उनको बच्चे से ही परमेश्वर के बारे में सिखाया, अच्छे बातें सिखाया। एक मरियम ही है जिसका बच्चा एक बच्चा है जो कभी पाप नहीं किया। नहीं तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि बिना पाप से जन्मा है, लेकिन सिर्फ एक ही यही माँ है जिसने बिना पाप किए एक बच्चा को जन्म दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु का जो प्रेम अपनी माँ के लिए यहाँ पे दिखाता है कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े हुए हैं, वो उनको खुद दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी जब वो नीचे देखते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए इतना रो रही है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के और भी भाई लोग थे, और भी बहन लोग थे, लेकिन वो फिर भी प्रभु यीशु क्यों अपनी माँ के बारे में चिंता कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु को पता है कि ये जो दुनिया है, संसार है, मुझे एक क्रिमिनल के रूप में अभी जान रहा है। तो मेरे जाने के बाद जो मेरी माँ का क्या हाल होगा? क्योंकि मरियम को बहुत तकलीफ होगी इस संसार में रहने के लिए, क्योंकि जहाँ भी जाएगी तो लोग बोलेंगे कि इसका बेटा को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसका बेटा तो क्रिमिनल है, ऐसे करके बोलेगा। इसलिए प्रभु यीशु को इतना चिंता है कि क्योंकि प्रभु यीशु तो परमेश्वर, लेकिन उसकी माँ है जो वो तो संसार की है। तो संसार के लोग उनको हमेशा ताना मारेंगे कि देखो तुम्हारी माँ है
तुम्हारा बेटा है क्रिमिनल है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या करते हैं कि अब उनके जाने के बाद उनकी माँ को कौन देखेगा, तो इसीलिए प्रभु यीशु जिससे इतना प्रेम करते थे जिस चेला को, उसी के हाथ में सौंप देते हैं। और उसी दिन से वो चेला है जो अपनी माँ जैसे मरियम को मानने लगता है। और दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर आवर फैमिली, यहाँ पे प्रभु यीशु परमेश्वर हो करके भी अपने परिवार का जो जिम्मेदारी है उसको नहीं भूले, उसको अपनाए और उसको पालन किया। तो इस संसार में हम लोग कितना भी बड़ा पोजीशन हो जाता है तो क्या है कि आजकल के बच्चे लोग अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि इनको अब हम लोग नहीं देख सकते, जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते। लेकिन प्रभु यीशु एक गवाही बने कि हमें अपने माँ बाप का जिम्मेदारी को पूरा करना है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि मैं परमेश्वर हो करके भी अपनी माँ के लिए इतना चिंता किया कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का कौन देखेगा। इसीलिए मैंने एक रास्ता को और एक घर को और एक जिम्मेदार व्यक्ति को, अपनी माँ को जिम्मेदारी संभालने के लिए मैंने दिया। तो वैसे ही हमें भी अपनी माँ का, अपने पापा का, अपने पेरेंट्स का हमें भी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। तो प्रभु यीशु को इतना दर्द में भी उन्होंने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको नहीं भूला, क्योंकि यदि हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम भी पेरेंट्स को क्या क्या बोल देंगे, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु जो है एक जिंदा गवाह है कि हमें प्रभु यीशु ने जैसे अपनी माँ के लिए जिम्मेदारियाँ को पूरा किया, वो परमेश्वर हो करके भी अपनी माँ को इतना प्रेम किया कि दुख में भी, परेशानी में भी मेरी माँ को कुछ नहीं होना है, लोग मेरी माँ को ताना नहीं मारना है करके, इसलिए उन्होंने यूहन्ना को उनका जिम्मेदारी संभालने के लिए दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे माँ बाप हमसे प्रेम नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब प्रभु यीशु जब काना में दाखरस को बना रहे थे तो वहाँ पे जो मरियम ही है वो आके बोली थी कि यदि तू कर सकता है तो कुछ कर, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा कुछ करेगा। तो यहाँ पे उसकी माँ ने भी विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर है, फिर भी प्रभु यीशु अपनी माँ से प्रेम किए। और उसके भाई लोग भी, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनके भाई लोग भी उनको मजाक उड़ाते थे। जब प्रभु यीशु अपनी परिवार लोग से मिलने आते थे सेवकाई के बाद, तो उसके भाई लोग जो है वो लोग भी मजाक उड़ाते थे कि यदि तू प्रसिद्ध होना चाहता है तो बाहर जाके प्रसिद्ध हो, घर में तो क्यों प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि भविष्यवक्ता अपने नगर में कभी इज्जत को नहीं पाता है। मतलब यहाँ पे उसके भाई लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी प्रभु यीशु ये कि ह्यूमन बीइंग के कारण वो हेट कर सकते थे। यदि हम संसार के बच्चे लोग होंगे तो ऐसे हमारे पेरेंट्स करेंगे, ऐसे हमारे भाई बहन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर दूसरे शहर में जाकर के अपना घर लेकर के वहीं पे रहेंगे और अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु इतना धिक्कारते हैं भी उनके परिवार, उनके ब्रदर्स सिस्टर्स लोग, और इवन माँ भी उनको नहीं समझ पाती है कि ये प्रभु है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु जब उनका लास्ट समय आता है जाने का, तो अपनी माँ को एक जिम्मेदार चेला के हाथ में सौंप के जाते हैं। तो उनको देखिए, प्रभु यीशु के पास जो एक मदर्स लव था वो प्रभु यीशु ने हमें सिखाने के लिए दिया कि चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करना है। और यहाँ पे मरियम भी है जो अपने बेटा से बहुत प्रेम करती थी, यीशु मसीह से, क्योंकि उसके भाई लोग उसके साथ नहीं चलते थे। फिर भी मरियम हमेशा प्रभु यीशु के लिए प्रे करती थी। हमेशा प्रभु यीशु जब सेवकाई में जाते थे तो वो भी साथ साथ जाती थी और प्रभु यीशु से भी बहुत प्रेम करती थी। इसलिए इतना, जब प्रभु यीशु को कोड़े भी मारे जा रहे थे, इतना सताए भी जा रहे थे, फिर भी वहाँ पे भी मरियम थी और अपनी बेटा के लिए आंसू को बहा रही थी। और परमेश्वर प्रभु यीशु ने सारी बातें को देख करके कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, इसीलिए यहाँ पे
जो लूका 19 का 26 में जो प्रभु यीशु ने अपनी जिम्मेदारियां को पूरा किया, एक बेटा होने के कारण कि यदि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरी माँ को कौन देखेगा करके उन्होंने अपने जो जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे उस चेला के हाथ में दिया। और प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और हमेशा जैसा प्रभु यीशु ने हमें एक नमूना को बता दिया कि हमें अपने मदर से हमेशा लव करना है, हमें सारी जिम्मेदारियां को पूरा करना है एक बच्चे होने के कारण, और हमें अपनी माँ से भी प्रेम करना है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।